हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, पिछले क्लास हम लोग फंक्शन पार्ट 6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए, ये जो हमारा ड्रीम है या ये कह सकते हैं, ये जो हमारी जर्नी है ड्रीम आईआईटी इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं क्या कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, जिसका आंसर अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जिसका आंसर अगर सॉल्व करोगे तो वो आएगा ग्रेटेस्ट, यस यस, इंटीजर, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, जो या तो x से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। x क्या बच्चा, वो इनपुट जो आप दिए हैं, वो इनपुट जो आप दिए हैं, यस। इसी में एक सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो साफ साफ निकल के आती है कि अगर बॉक्स ऑफ x, यहां पे ध्यान से सुनेगा, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है x से या लेस या x के इक्वल। यानी कि इसकी दो तरह के केसेस बनेंगे जो कि आपको समझना होगा। क्या दो तरह के केसेस बनेंगे जो कि आपको समझना होगा। पहले सोचो, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो आपका क्या हो, इंटीजर हो। यानी कि हम सबसे पहले क्या बात करें, x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, इंटीजर तो सब लोग जानते हो ना, प्लस माइनस, यस यस, साइन कैरेट, जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब इंटीजर कहलाते हैं, ये बात तो पता है। अगर ऐसा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देगा, x देगा। अच्छा, ये कैसे, चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मान लो बच्चों, इफ x इक्वल्स टू आपका 3 हो तो देन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 क्या दे देगा, वो आपको सीधे 3 दे देगा। बच्चों, अगर इफ x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 4 देगा। और बच्चों, अगर मान लो x इक्वल्स टू -2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, अरे भाई साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अगर इंटीजर है तो उस इंटीजर को बोलता है भाई तू जा, तुझे आजाद किया, यस। क्या दे देता है, वो इंटीजर ही दे देता है। अब ये तो हुआ पहला चीज। दूसरा केस, अगर अंदर दिए हुए x इंटीजर नहीं हुआ या इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब है आप जो x दोगे बच्चों, या तो वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। अगर इंटीजर होगा तो जो दोगे वही पाओगे, जैसे 3 दिए तो 3 पाए, 4 दिए तो 4 पाए, -2 दिए तो -2 पाए। यस और नो, आए आए आए, यस, बहुत अच्छे से आए। अब मान लो बच्चा कि अगर वो इंटीजर आपका नहीं है तो फिर क्या होगा, सुनो। ऐसे केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर आएगा वो x से छोटा आएगा। अब बोलोगे सर फील नहीं आ रहा, सर प्लीज बताओ ना अच्छे से क्या होगा। टेंशन मत, तो मैं हूं ना। अब यहाँ देखो, इसका भी एग्जाम्पल करते, इसका भी क्या करते बच्चों, यस, इसका भी एग्जाम्पल करते, यस यस यस, एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे क्या बोले हम, x इंटीजर नहीं है तो इंटीजर नहीं है तो क्या, x इक्वल ले लिए 3.2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 अगर होगा तो क्या देता, खाली इंटीग्रल पार्ट यानी कि 3। अच्छा, तो यहाँ x था 3.2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 3, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा आया। बोलो सर एक नहीं सर, और प्लीज। यस, x इक्वल टू मान लो बच्चों आपका 7.8 हो। अगर 7.8 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.8 में क्या देगा आपको, आपको सिर्फ 7 देगा। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 7, लेकिन x की वैल्यू कितनी थी, 7.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा आया ना। और ये 3.2, 7.8, ये सब क्या है, ये सब के सब नॉन इंटीजर वैल्यू है। कैसे है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, यस और नो। बोलो सर प्लीज एक और एग्जांपल, जी हाँ देते हैं। चलो, अब x इक्वल टू मान लो हम 6.4 ले लिए, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपको क्या देगा, आपको देगा 6, यस। अब बोलोगे सर एक नेगेटिव वाला लीजिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है ले लेते हैं। x इक्वल टू -2.4, इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालो -2.4, तो -2.4 आपको क्या देगा, -3। यस, सिखाए थे कैसे, अब बोलोगे सर कैसे, प्लीज एक बार फिर से बता दो ना, भूल गए हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों, आपको जरूर बताना, मेरा यही काम है। कैसे, -2.4 को यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ ध्यान से सुनना आप, क्या, -3, यस यस यस, प्लस 0.6 लिख सकते हैं। क्लियर, क्या लिख सकते हैं, 0.6, ओके। क्योंकि ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर -2.4 को हम तो ऐसे भी लिख सकते थे -2.0,
-0.4 ऐसे भी तो लिख सकते थे, -2.0 -0.4। हम बोले बच्चों प्लीज ऐसा मत लिखना, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लेक्चर नंबर 3 है वहां साफ साफ आपको कह दिए है कि -0.4 यानी फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इसको आप किस कदर लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे -3 प्लस 0.6। यस, जैसे हम यहाँ लिख दिए। अब बताओ तो -3 प्लस 0.6 लिख दिए हैं, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके आराम से, यस और नो, क्लियर। -3 अलग लिख सकते हैं प्लस 0.6 अलग लिख सकते हैं। तो अब -3 के लिए हमको क्या मिल जाएगा, -3 ही मिल जाएगा, प्लस 0.6 के लिए क्या मिलेगा, 0, यानी क्या क्या -3। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी क्या समझा पहली प्रॉपर्टी में कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ ध्यान से सुनेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो x के इक्वल आएगी, x से छोटी। जब x इंटीजर लेगा तो x के इक्वल आएगी, यानी जो दोगे वही पाओगे। एक्स इक्वल टू 3 इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया 3। एक्स इक्वल टू 4 इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया 4। एक्स इक्वल टू -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया -2। अगर मान लो एक्स आपका इंटीजर नहीं है, जी हाँ बच्चों क्या बोले कि मान लो कि एक्स आपका, यहाँ देखो ध्यान से, इंटीजर नहीं है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से छोटा आएगा। जैसे हम 3.2 लिए एक्स की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट 3। 7.8 लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया 7। 6.4 लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.4 का 6 दिया। हम -2.4 के लिए, -2.4 के लिए -3 कैसे, -2.4 को कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.6। यस, इसमें क्या होगा, -3 अलग हो जाएगा, 0.6 अलग हो जाएगा, -3 के लिए -3 आ जाएगा, 0.6 के लिए 0 -3। आई होप कि आप समझ गए हो अच्छी सी। यस यस यस, चलो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। यस चलिए, अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग इसकी किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, ये आप बोलोगे सर प्लीज जल्दी से बताओ ना। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ देखो आप ध्यान से, अगर आपका x प्लस 1 हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। यानी इसी को अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में हम आपको बता चुके हैं ना, क्या बताए थे, जनरलाइज्ड फॉर्म में हम आपको बताए थे कि अगर x प्लस n हो और आपका n क्या हो, इंटीजर हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस n। ये हम आपको साफ साफ तौर पे क्लियर बता चुके थे, बस उसी का जनरलाइज्ड वे है। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, 2 नंबर दे दीजिए। अब 3 के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में -x है, तो -x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन एक शर्त है, क्या, कि आपका x क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब बोलोगे सर ये क्लियर नहीं हो, प्लीज आप समझा दो ना अच्छे से। ओके नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, करवाएंगे, अच्छे से बताएंगे, ये तो मेरा काम है, इसीलिए तो चैनल स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ड्रीम और लक्ष्य क्या है, ड्रीम IIT। यस, इसी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और करेंगे। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पहला समझिए इसको अच्छे तरीके से आप सबों के साथ। जैसे हम एक केस लिए, केस 1, क्या कह दे रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर है वो मेरा इंटीजर ही आ रहा है। अब इसका मतलब हम क्या कह दिए, ये क्या हो गया, या फिर ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे ना लिख के ये लिख देते कि x मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको क्या दे देगा, x ही दे देगा। जैसे अगर 2 डालेंगे तो हमको क्या दे देगा, 2 दे देगा। -2 डालेंगे तो हमको क्या दे देगा, -2 ही दे देगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यस, अब बच्चों -2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैसे देखो तो, इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 के लिए क्या देगा, 2 देगा, -2 हो जाएगा। अब बोले सर प्लीज समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल बच्चों, -3 है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ओके, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अब 3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 ही होता है, देखो -3 आ गया। समझ में आया, यस वेरी गुड। अच्छा अगर ऐसी बात है, क्लियर, तो सर हम लोग इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, बेशक लिखा जा सकता है, और भी कई वे हैं लिखने के लिए, ठीक है। अब आप केस 2 समझे, यस हम आपको डिटेल में छोटी सी छोटी बारीकी जो है वो सब के सब क्लियर करवाएंगे। केस 2 देखिए आप सभी के सभी, केस 2 क्या हो जाएगा, अगर मान लो मेरा x इंटीजर नहीं है, जैसे x इक्वल टू ले लिए 1.2, ओके नो प्रॉब्लम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 का क्या दे देगा बच्चों, 1.2 का दे देगा 1, आप तो जानते हो इंटीग्रल पार्ट देता है, ठीक है। मान लो कि हम क्या किए, हम अंदर x की जगह पे डाल दिए -1.2, ओके, क्या डाल दिया -1.2। अब -1.2 का कितना आ जाएगा,
यस यस यस, कितना आ जाएगा -2। क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2? कभी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख ही नहीं सकते, गलत बात। तो लेकिन हम लोग इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, कैसे? माइनस ऑफ 1.2 -1। आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आई, क्या आप लिखते? बिल्कुल नहीं समझ आया, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो आप यहाँ ध्यान से, माइनस ऑफ 1.2 को बच्चों हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, देखो तो। यस, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कैसे? आप, अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, सोचते हैं, चलिए। जैसे कि यहाँ आगे में दे दिया माइनस और यहाँ हो दिया 1.2। ओके, नो प्रॉब्लम, -1। अब बताओ तो माइनस रहेगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1.2 आ जाएगा, -1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो तो। अगर जैसे ही आप इसको ऐड करोगे गलत हो जाए, क्यों गलत होगा? क्योंकि आप एक चीज नोटिस नहीं किए, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 नहीं होता है, 1 होता है। और -1 मिलके क्या बनेगा? -2 बनेगा। यस, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करे। देखो पहले भी -2 था, करेक्ट आंसर अभी भी -2 आ गया। यानी कि एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलो सर प्लीज सर, एक और एग्जांपल प्लीज। हाँ चलो, जैसे कि मान लो 7.13, तो 7.13 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, अगर -7.13 होता तो आपको तो पता है हम लोग कैसे देखते थे, नंबर लाइन पे -7.13 को टिक कर लेते थे, फिर सोचते थे कि उससे पहले कौन सा, उसके बाद में आप बात कर सकते हैं, उसके बाद में जो इंटीजर सब आएंगे उसमें से बड़ा कौन होगा सबसे ज्यादा? -8। तब इस जगह पे तो आंसर सीधे -8 आ जाएगा। यस। आप बोलोगे सर क्या हम इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, माइनस बाहर कर देंगे, 7.13 को अंदर कर देंगे? बोलेंगे बच्चों अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत है। कैसे गलत? माइनस करेंगे तो 7.13 का कितना आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? खाली 7 आएगा। देखो असल आंसर -8 है, आपका आया -7, इसलिए गलत। लेकिन इसको हम लोग सही तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? माइनस आगे कर लिख दीजिए 7.13, आई को -1 कर दीजिए। अब देखो माइनस तो रहेगा, 7.13 से क्या आएगा? 7 और -1 कितना क्या? देखो -8। अब करेक्ट है ये। यानी आप यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म क्या समझ सकते हैं? आप जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हो ये आप समझ सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में -x है तो उसका आंसर आ सकता है क्या? उसका आंसर आ सकता है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x आपका इंटीजर हो। हाँ, नहीं तो आएगा माइनस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1, जब x आपका इंटीजर ना हो। आई होप कि आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। क्या? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -x हो तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब? जब x आपका क्या हो? यस, x आपका क्या हो? इंटीजर हो, यानी इनपुट आप इंटीजर दे रहे हो। और अगर अंदर में x आपका इंटीजर ना हो, जैसे कि ये -7.13, तो आंसर क्या आ जाए? उसको कैसे लिख सकते हैं? -7.13 -1, यानी कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 जब x आपका इंटीजर ना हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज पे। कैसे? चलो यहाँ पे ध्यान से देखना आप सबके सब। ओके, चलिए प्रॉपर्टी थर्ड तक कर चुके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं, क्या? ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर आएगा 0 जब x आपका इंटीजर होगा, और -1 आएगा जब x आपका इंटीजर नहीं होगा। आप बोले सर कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। तो चलो आप चिंता मत करो, हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सप्लेन। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए कैसे। पहले यहाँ ध्यान सुनिएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू, या x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -x है ना, ये कैसे खुलेगा बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा इंटीजर के लिए? x, और -x क्या देता है? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का क्या आ जाएगा? x से आएगा, और x माइनस x 0 आ गया। देखो हो गया पहला वाला टिक। अब दूसरा, अब मान लो when x does not belongs to integer, जब x आपका इंटीजर ही ना हो, तब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस -x। यहाँ ध्यान से सुनना, आप कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे ही रहने दो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं
माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। अब देखो ये दोनों तो कट जाएगा, खाली क्या बचेगा -1। दूसरा प्रूव हो गया, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे डायनामिक, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी। कैसे? आप ध्यान से समझना बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n हो, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n हो, प्लस डॉट 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 ऐसे करके बढ़ते चले जाए। कहां तक बढ़ते चला जाए? x प्लस ऊपर क्या रहा देखो, 1 2 3, यस और नो, यस और नो, क्लियर ना? यहाँ ध्यान से सुनना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाए? n-1/n तक जाए। याद रखना n-1 से लेकर n तक जाए, यानी कि इसका मतलब समझो, नीचे n है ना, नीचे जितना भी होगा उससे ऊपर एक कम वैल्यू होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो 200 होगा तो ऊपर में 199 होगा, अगर यहाँ पे 50 होगा तो ऊपर में 49, एक कम, यहां तक जाए। तब ऐसी सीरीज का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यस, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। बच्चों क्या बोलिए, ध्यान से समझना आप सबके साथ। अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्वेश्चन इस फॉर्म का हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n प्लस डॉट 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 x प्लस n-1/n। मतलब n अगर आपका 200 तो n-1 कितना? 199, यानी से एक कम। अगर n आपका 50 तो n-1 कितना? 49, उससे एक कम, वहां तक जाए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो आंसर सीधे कर देंगे क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। यस। तो एक और बात बच्चों, उस सीरीज में जो पहला वाला टर्म होगा ना, जो सेम सेम होगा, देखो यहाँ पे x सेम है, सेम 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 सेम, जो प्लस से बिल्कुल सेपरेट लिखा होगा, यानी बिल्कुल अलग से लिखा होगा, सेम सेम सेम, यानी पहले अकेला ही स्टार्ट हुआ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, मतलब पहले अकेले स्टार्ट हुआ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद आया होगा 1/n, अब फिर देखो यही n n n n सेम सेम। तो आप n को पहचाना, कैसे पहचाना? जिससे स्टार्ट हुआ होगा ना, वो आप समझ लेना, वो आपका एक्स एक्स की वैल्यू है। ऐसे भी नहीं, क्वेश्चन से समझाएंगे हम, टेंशन मत लो, जैसे जनरल लॉजिक दे रहे, लेकिन इसको भी पूरी तरह से रूल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल बना लेना अपने पाप पे कुल्हाड़ी मारने के समान है और जी एडवांस खराब करने के समान है, इसलिए मन में कोई रूल बनाएंगे नहीं। आप बोलोगे सर ये, तो बच्चा ये प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाइड है, इसीलिए बताया जा रहा, कराया जा रहा। तो 1/n, देखो बच्चों, जिससे स्टार्ट होगा सीरीज आपका, जिससे भी सीरीज स्टार्ट हो, यस ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो आपका x की वैल्यू, और नीचे प्लस करके 1 बाय जो समथिंग होगा वो n, और n n n n सब में सेम होगा, तो आपको पहचाना होगा, आंसर सीधे क्या सही हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। अब चलिए बच्चों, इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये पूरी तरह से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं इसी बेस्ड क्वेश्चन हमारा ये। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनना आप लोग सबके सब, कि x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर रियल x, ओके। अब फाइंड करो वैल्यू किसका? 1/4। यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, सवाल क्या कहता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट करता है इंटीग्रल पार्ट को, जहाँ पे x एक रियल नंबर है, रियल नंबर तो आप जानते हैं, तो आप फाइंड करो इस सीरीज का वैल्यू। बच्चों सीरीज को ध्यान से देखो, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, बिल्कुल किसकी तरह? x की तरह, जैसे x था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, और हम आपको ऐसे क्यों, हम आपको बिल्कुल दिखा के प्रॉपर्टी 5 दिखा के कंपेयर करके दिखाते हैं। यस देखो, देखो 1/4 x की जगह पे 1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4 x। अब लास्ट वाला टर्म चेक करो, n ऊपर n-1, देखो यहाँ 200, ऊपर 200 माइनस 1, 199। आगे देखो बच्चों, n n n n n क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कह रहा था, यहाँ 200 होगा। यस, यहाँ देखो n देखो 200 200 200 200, यानी सीरीज बिल्कुल आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 को सेटिस्फाई करता है।
सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे सीरीज का आंसर सीधे क्या बोल देंगे, यस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स। एन क्या हो गया बच्चों, जी है एन क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया 200। ये 1/n है, एन की वैल्यू सिर्फ नीचे वाली होती है 200, कितना हो गया 200 इनटू एक्स। एक्स कितना है 1/4, सॉल्व कर दो, 4 से कट कर दो, यस कितना आ जाएगा 50। अब बच्चों 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 50, यस और नो, यही हो गया आंसर। देखिए एक बड़े से क्वेश्चन का बस प्रॉपर्टी लगाओ, लॉजिक सेटिस्फाई करो, बस समझ जाओ, आंसर तुरंत अब बहुत आसान तरीके से आ जाता है। ओके, यस। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चन जो है इस पे बेस बिल्कुल कर लेते हैं। देखो ये रहा, यहाँ अब ध्यान से समझना। चलिए अब देखो, यहाँ भी देखो 3/4 एक्स, 3/4 एक्स, 3/4 एक्स, 3/4 एक्स, और लास्ट में कहा था क्या 100, और ऊपर में देखो n कितना गया 100, और ऊपर में क्या n-1 99। सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाई कर रहा था। इसका भी आंसर सीधे कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स का मतलब सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सीधे, n कितना है 100 इंटू एक्स कितना है 3/4, सॉल्व कर दी, कट कीजिए, कितना आ जाएगा ऊपर में 25, 25 3 75, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 75 का वैल्यू कितना आता है 75 आंसर। यस और नो, क्लियर, यस। आई होप बच्चों कि आज की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया हूं। बच्चों इसके बाद का नेक्स्ट क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें, और इस आज की क्लास या अभी तक फंक्शन में जितना भी लेक्चर हुआ है उस पे बेस्ड डीपीपी को बनाना ना भूलें, कलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि मेंस के साथ साथ एडवांस की भी अच्छी खासी क्वेश्चन है दिए गए हैं, जो कि इस पे बेस्ड जो डीपीपी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन टेलीग्राम चैनल के लिंक पे टच करके ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, और आपके मैसेज के थ्रू जैसे आप मैसेज करोगे उसके थ्रू हम डीपीपी भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप बच्चों आपको जो कराया गया वो आपको समझ में आया हो। चलिए इसी के साथ अच्छी क्लास करते हैं ओवर, टाटा, बाय बाय, जमशेदपुर।